गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे, इसमें अपने पिछली बार में हम लोगों ने मर्ज सॉर्ट देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे लीनियर सॉर्टिंग, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी सॉर्टिंग देखा सब में कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग था, कंपैरिजन विथ स्वैपिंग, ठीक है, कंपैरिजन विथ स्वैपिंग। तो एक दिमाग में मेरे को ये भी क्वेश्चन आता है कि सर क्या बार बार कंपैरिजन से ही सिर्फ सॉर्टिंग होती है क्या, या कोई नॉन कंपैरिजन बेस्ड भी सॉर्टिंग होता है? तो हाँ, बिल्कुल होती है, नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग होती है, डैट इज़ रेडिक्स सॉर्ट और काउंटिंग सॉर्ट। ये दो ऐसी सॉर्टिंग है जो क्या होती है, नॉन कंपैरिजन होती है, ठीक है। इसमें कंपैरिजन नहीं होता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, सारे एलिमेंट को काउंट कर लेते हैं और कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया, ठीक है। ध्यान से सुनना, रेडिक्स सॉर्ट में क्या होता है कि सपोज करो आपके पास 4 एलिमेंट है, आप लोग लिखना कॉपी पे। सपोज करो आपके पास 4 एलिमेंट है, 200, 201, 045 यानी 45, 67 यानी 067 etc, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लेफ़्ट से चलते हैं, ठीक है, डेट इज कॉल्ड इसके राइट पार्ट से, ठीक है। जैसे 200 का सबसे राइट पार्ट कौन हो गया, 0, 201 का राइट पार्ट 201, 45 का राइट पार्ट 5 और इसका 067 का, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले जो हम रेडिक्स सॉर्ट में करेंगे, रेडिक्स मतलब क्या होता है, इसके एक एक पार्ट, जैसे 100 में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट, 1, 0 और 0। तो सबसे पहले इसके राइट को देखेंगे। अब राइट के हिसाब से सबसे मिनिमम कौन है ये देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट बार कौन आएगा, रेडिक्स। कोई भी जो नंबरिंग होता है, जितने भी बड़ा इंटीजर हो, वो 0 से लेकर 9 तक ही रहता है। वो कभी 0 से लेकर 9 के बाद कोई दूसरा नंबर नहीं है, अभी तक बनी ही नहीं है, ठीक है। तो या तो 1 रहेगा या 0 रहेगा या 2 रहेगा या 3, मतलब 0 से 9 में ही नंबर वो रिपीट होता है। तो रेडिक्स सॉर्ट में सबसे पहले जो स्टेप लेते हैं वो किसको काउंट रखते हैं, मिनिमम, डेट इज कॉल्ड 0 को, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने पॉइंट ले लिया, डेट इज कॉल्ड 0। अब जैसे ही 0 आ गया तो उसमें ये देखो कि 0 कहाँ पर है, जो जहाँ जहाँ रहेगा उसको सबसे पहले लेकर आएंगे। जैसे 200 0 है तो स्टेप 1 में 200 पहले आ गया, और कोई है नहीं है, तो जो जैसे जैसे आ रहा है उसको वैसे वैसे ही आप रख दीजिए, ठीक है। अब आता है स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या आ गया कि 0 के बाद 1 आ गया, 1 कोई है यहाँ पर, हाँ कौन है, 201 है, उसको अब लेकर पहले आ जाइए, ठीक है। तो जैसे 201, देन 200 को बाहर भेज दीजिए, देन 045 क्योंकि इसके लास्ट में 1 है ही नहीं। अब 2 को लाइए, 2 कहीं है यहाँ पे नहीं है। 3 को लाइए, 3 कहीं है यहाँ पे नहीं है। 4 को लाइए, 4 यहाँ पर है कोई नहीं है। 5 को लाइए, 5 यहाँ पर है, बिल्कुल है, कौन है ये 045 वाला। तो 045 को आप पहले ले आइए, देन 201, देन 200, देन 067। अब इसी तरह 6 को, इसी तरह 7 को, तो ठीक है। तो सबसे पहले अब आ गया 067, देन 045, देन 201, देन 200। इसके बाद आपको करना क्या है कि फिर से आप सेकंड डिजिट का देखना है। स्टेप 1 की आपने सारी कर ली, ठीक है, कि कौन 0 है, कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 4 है, कौन 5 है। इसको मैंने इसलिए इतना इलाज करके बताया कि आपको हर स्टेप एक एक देखना है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो देखो, फर्स्ट स्टेप में 0, 1, 0 कहाँ पर है, 1 कहाँ पर, 2 कहाँ पर, 4 कहाँ है, 1 कहाँ पर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि 200 जो आपका न्यूमेरिकल है, 200, 201, 045 और 067 है। तो आप ये देखो कि सबसे पहले 0, 1, 2, 3 कौन सा कहाँ पर है। तो जैसे जैसे देखोगे ऑलरेडी सॉर्टेड एरे में ही है, ठीक है। तो स्टेप 1 के हिसाब से तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि हम स्टेप 1 में कहाँ देख रहे हैं, सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पे एलिमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो 200, 201, 045 और 067 ऑलरेडी आ गया। अब देखते हैं स्टेप 2 में मिडिल नंबर को देखते हैं, क्योंकि सेकंड डिजिट वाला को। तो सेकंड डिजिट के हिसाब से देखते हैं, तो ऑलरेडी आपका क्या है, ऑलरेडी आपका क्या है, ये ऑलरेडी आपका सॉर्टेड एरे में, बिकॉज 0 भी है बीच में, 0 भी है, देन 4, देन 6। बट जैसे ही आप स्टेप 3 में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 है, यहाँ पर देखेंगे 2 है, यहाँ पर देखेंगे 0 है, यहाँ पर देखेंगे 0 है। तो स्टेप 3 में सबसे पहले किसको लेके आएंगे, 0 वाले को लेके आएंगे। तो कौन सा आ गया पहले, 045, देन 067, देन 200 और देन 201, ठीक है। तो रेडिक्स सॉर्ट में यही बताता है वो कि जितना भी एलिमेंट आपका होगा, जितना भी एलिमेंट आपका होगा, वो एलिमेंट अपने ही रेडिक्स के थ्रू वो सॉर्ट होंगे। जैसे कि 3 डिजिट का है तो कितने स्टेप्स लगेंगे, 3 स्टेप्स लगेंगे, ठीक है।
तो अब देखते हैं इसके एक्चुअल में रेडिक्स सॉर्ट होता कैसे है, क्या है इसका, इसके बिहाइंड से एल्गोरिदम क्या है। तो वही देखना पूछ रहा है, टेक द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, इंटीजर के सबसे जो लास्ट में होता है, डेट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSD, ठीक है। अब देन क्या बोल रहा है, सॉर्ट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द डिजिट बट कीप द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स विद द सेम डिजिट, मतलब आपको सेम डिजिट रखना है, ठीक है। और रिपीट ऐसे ही करते जाना है कब तक कि जब तक कि वो लिस्ट आपके मोर सिग्निफिकेंट डिजिट तक ना पहुंच जाए। इसलिए बोला गया, तो जो स्पीड है रेडिक्स सॉर्ट डिपेंड का, वो इनर बेसिक ऑपरेशन है, मतलब अपने आप ये कितना जल्दी वो सॉर्टिंग कर लेता है, ठीक है। अगर बहुत कम नंबर रहेगा तो आप आपस में ही ये रीअरेंज करके ये बहुत जल्दी से अपने आप को ये सॉर्ट कर लेता है, ठीक है। तो लेकिन लेकिन इसमें कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि हर एक बीट को अपने ही नंबर में कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि रेडिक्स सॉर्ट स्लोअर देन द एल्गोरिदम सच एज क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, ठीक है। और ये एक तरह का ये स्टेबल सॉर्टिंग होता है, क्यों, क्योंकि ये खुद के ही एरे में हो जाता है, ये बाहर के एरे में नहीं जाता है, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट्स है रेडिक्स सॉर्ट का। इसी तरह की एक और सॉर्टिंग आती है, डेट इज़ कॉल्ड काउंटिंग सॉर्ट। उसके पहले हम एल्गोरिदम देखेंगे। एल्गोरिदम क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट लगेगा इसमें तो एक लिस्ट और दूसरा मैक्स साइज। मैक्स साइज किसका, की का। जैसे 3 डिजिट का है तो इसमें 3 स्टेप्स लगेंगे, 4 डिजिट का है तो इसमें 4 स्टेप्स लगेंगे, 5 डिजिट का है तो इसमें 5 स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। बट आपको ये ध्यान देना है कि ये एल्गोरिदम चलता कैसे है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, LSD डेट इज़ कॉल्ड लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को ही आपस में कंपेयर कराएंगे, हर LSD को अपने अपने हर एक नंबर से, ठीक है। देन फिर उसको इंडेक्स में रखेंगे और ऐसे ही करा के आपको क्या करेंगे, उसको रिटर्न करवा लेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोला गया, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर नहीं बोला जाएगा इसको, क्यों, क्योंकि अपने ही एलिमेंट को खुद ही सॉर्ट कर रहा है ये किसी के चलते, एक एलिमेंट के चलते सबको नहीं कर रहा है। हर LSD को एक ही बार इसको रीड करना पड़ रहा है, ठीक है। एक LSD के चलते दूसरे एलिमेंट की तीनों एलिमेंट एक LSD से दूसरे एलिमेंट के तीनों LSD से कंपैरिजन नहीं है। अगर एक LSD से तीनों नंबर के साथ कंपैरिजन रहता तब n के चलते तीनों n, मतलब n का n स्क्वायर, लेकिन n के साथ एक ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ n, राइट। इसी तरह एक आता है काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिदम, ठीक है। तो काउंटिंग सॉर्ट भी आपका जो है वो क्या है, नॉन कंपैरिजन बेस्ड है, इसमें भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। एक्चुअल में ये जो एल्गोरिदम था, ये काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिदम, ये उस एलिमेंट के लिए है जब आपके डेटा एलिमेंट में बहुत सारे एलिमेंट क्या हो जाए, आपके रिपीटेड फॉर्म में रहे, ठीक है। जब बहुत सारा एलिमेंट आपके रिपीटेड फॉर्म में रहेगा, उसमें आप किस तरीके का सॉर्टिंग अपनाओगे वो डिपेंड करेगा किस पे, आपकी काउंटिंग सॉर्ट पे, ठीक है। सपोज करो कि बहुत सारे बच्चों का नंबर आ जाता है कि 5 6 5 6 5 6, तो रिपीटेड फॉर्म में रहता है, उसको अगर आपको सॉर्टिंग करना है तो कौन सा बेस्ट एल्गोरिदम आपको सूटेबल रहेगा, तो डैट इज़ यूज्ड बाय काउंटिंग सॉर्ट, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें सारे एलिमेंट को काउंट कर लेते हैं, काउंट करने के बाद जो भी सबसे मैक्सिमम एलिमेंट पहुंचेगा, ठीक है, उतना ही वैल्यू से उसकी एरे बना लेते हैं। उसमें एरे बनाने के बाद, आप ध्यान से सुनना, उसमें एरे बनाने के बाद क्या करेंगे, हर एलिमेंट को जिस इंडेक्स पे रहेगा उस इंडेक्स पे उसको हम लोग फिल करते रहेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें हर एलिमेंट को क्या करते हैं, अपन लोग काउंट कर लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया, जैसे 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया। तो ये जो जितनी बार आया, जैसे सपोज करो 0 1 बार आया, 2 3 बार आया, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो हम 4 वैल्यू का एक अलग से एरे बना लेंगे। अब उस वैल्यू में जो सबसे मैक्सिमम इंडेक्स पे आएगा वो वैल्यू को हम सबसे राइट मोस्ट पोजीशन से फिल करना चालू करेंगे, ठीक है, ध्यान देना, चालू करेंगे। और जैसे जैसे एरे में जिस इंडेक्स पे वैल्यू भरता जाएगा उससे फिर -1 करेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिपीटेड एलिमेंट होगा, तो हम जब राइट मोस्ट से वैल्यू को फिल कर रहे हैं तो रिपीटेड एलिमेंट के बाद जो कोई भी रिपीट आएगा वो इसके लेफ्ट में ही आएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट में आएगा तो जाहिर सी बात है ये बड़ा हुआ एलिमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है,
सॉर्टेड एलिमेंट है, ऑलरेडी सेम एलिमेंट है, रिपीटेड नहीं, सेम एलिमेंट है, ठीक है। सेम एलिमेंट अगर पहले भी आ जाएगा तो क्या होगा, वो उससे बड़ा तो होगा नहीं, बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसका मेन फंडामेंटल थिंग्स है, ठीक है। अब इसका एल्गोरिदम देखते हैं, देखो क्या बोलता है। काउंटिंग सॉर्ट इंटीजर, ठीक है। इसी तरीके से के भी ले लेंगे वैल्यू, के जो वैल्यू होगा वही आपका अलग से एरे बनाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो एक लूप चलाते हैं, i=0 से i लेस देन इक्वल टू के तक, और जो c=i रखे ना, ये हर बार ये काउंट करेगा ये, ठीक है। हर बार क्या करेगा, काउंट करेगा कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया। जैसे i की वैल्यू 0 से चल रही है k तक, तो 0 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, हर को ये काउंट करेगा। और जैसे ही काउंट कर लेगा तो सबको ये रिटर्न करेगा कि हाँ द सम ऑफ ऑल रिपीटेड नंबर इज़ दिस। जैसे ही मेरे को ये पता चल गया कि सम ऑफ रिपीटेड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ दिस, हम क्या करेंगे, उस नंबर का एक एरे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसको उसमें एरे क्रिएट करने के बाद अब जो भी रिपीटेड एलिमेंट रहेगा, देखो जो भी रिपीटेड एलिमेंट रहेगा उसको सबसे पहले देखेंगे कि 0 किस लोकेशन पर आया, ठीक है। जैसे ही जिस लोकेशन पर आएगा, सपोज करो यहाँ पर ध्यान देखना इस वाले लाइन पे, for i = 1 i लेस देन के i प्लस प्लस, देन उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो आपने काउंट किया था उस काउंट में i प्लस i-1 का, ध्यान देना, i फिर i-1 का हम यहाँ पर घटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर राइट मोस्ट पोजीशन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अब जो भी पॉइंट वहाँ पर मिलता चला जाएगा, वहाँ से जो हमारा मेन एरे था वहाँ से उस एलिमेंट को उठाएंगे, और जो हमारा क्रिएटेड एरे था, जो हमारा सी ऑफ एज था, वहाँ पर उस वैल्यू को एक एक बढ़ाते चले जाएंगे और उसके काउंटर को घटाते चले जाएंगे। ध्यान देना, काउंटिंग सॉर्ट में काउंटर को घटाते हैं, बढ़ाते नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू जो फिल करते रहते हैं उस वैल्यू को हम कहाँ से रिपीट करते हैं, राइट मोस्ट पोजीशन से रिपीट करते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हर नॉन कंपैरिजन है। नॉन कंपैरिजन मतलब कि हर एलिमेंट को एक ही बार यूज़ किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस एलिमेंट के लिए बार बार आप किसी को सर्च कर रहे हो, ठीक है। अगर एक एलिमेंट के लिए हम बार बार किसी को सर्च करते हैं तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n², बट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n² नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर काउंटिंग यूज कर रहे हैं, और काउंटिंग यूज करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑर्डर ऑफ n। तो दोनों केस में, रैडिक सॉर्ट में भी और काउंटिंग सॉर्ट में भी ऑर्डर ऑफ n होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।